मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट। देखो इसमें यही बात याद रखनी है बस सामान्य सी, कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, अगर हमारी सरकार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अगर हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है या उनको कम करने का प्रयास करती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की हमारी की रक्षा करता है। ठीक, ये तो है मौलिक अधिकार। जबकि लीगल राइट क्या है, विधिक अधिकार। जैसे कि पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन अब क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। अब पहले और उसमें अब में क्या अंतर हो गया। पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारी रक्षा कर सकता था संपत्ति के अधिकार के थ्रू, तो वो तो था मौलिक अधिकार। और विधिक अधिकार होने या कानूनी अधिकार बनने के बाद अब हम क्या कह सकते हैं उसे, कि ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही हाई कोर्ट, ना तो उच्चतम न्यायालय ना ही उच्च न्यायालय, अगर हमारे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन या हनन होता है तो न्यायपालिका हमारी कोई रक्षा नहीं करेगी, मतलब वहाँ हम नहीं जा सकते। तो ये मुख्य अंतर है किसका, मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और अनुच्छेद 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है, समझ रहे हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, अगर कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या उनका हनन होता है, तो उसको शून्य घोषित कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। समझ रहे हैं, ये शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 से, जिसको हम न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। समझ रहे हैं। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा था। क्यों कहा था, इसलिए कहा था, अगर अनुच्छेद 32 ना हो, सिर्फ जितने भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं, अगर केवल अनुच्छेद 32 ना हो तो सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल हैं या जितना भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक पावर है ना, वो शून्य हो जाएगी। क्योंकि अनुच्छेद 32 ही एक ऐसा आर्टिकल है जो सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो हमारे लिए हमारे मौलिक अधिकारों को हनन पहुंचाता हो, समझ रहे हैं, या उसको कम करने का प्रयास करता हो, तो उसे वो क्या कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो इसी कारण अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा था। क्लियर, ये चीज